Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Daima. आज हम बात करेंगे इस वीडियो में ऑरम मेटालिकम के ड्रग पिक्चर के बारे में। ऑरम मेटालिकम जैसे कि एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है। ऑरम मेटालिकम एक ऐसी ड्रग है जिसको बहुत लिमिट किया जाता है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड आपको कोई इतना डिस्क्रिप्शन नहीं देगा, बट मेरी कोशिश है कि ऑरम मेटालिकम की ड्रग पिक्चर मैं अगर कह रही हूँ ड्रग पिक्चर तो मैं पूरा इलाबोरेट करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ कि ऑरम मेटालिकम क्या है। इस वीडियो में मैं डिफरेंट ऑथर्स ने किस तरह से प्रेजेंट किया है ऑरम मेटालिकम को वो बताऊँगी, और हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी मैं 2 या 3 पार्ट्स में शूट करूं बिकॉज ये थोड़ी सी बड़ी है। इसका ड्रग पिक्चर अच्छे से समझने के लिए, इसके पिक्यूलियर मेंटल जनरल समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, इसलिए मैं इस वीडियो को 2-3 पार्ट में शूट करूंगी। एंड आई होप आप सभी इस वीडियो को पसंद करेंगे, एंड तक देखेंगे और सारे पार्ट्स भी देखेंगे ताकि आपको होम्योपैथिक ड्रग पिक्चर जो है ऑरम मेटालिकम का अच्छे से समझ आ जाए। now चलिए हम बात करते हैं ऑरम मेटालिकम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, एब्सोल्युटली फ्री है, आपको सिर्फ बटन को क्लिक करना है, साथ के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा नेक्स्ट जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी उसके टाइमली अपडेट्स के लिए। हम शुरू करते हैं ऑरम मेटालिकम को। आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि इस ड्रग को मैं किस तरह से स्टार्ट करूँ, तो चलिए हम इंट्रोडक्टरी पार्ट से स्टार्ट करते हैं। एम.एल. टाइलर एक बुक है इन विच एम.एल. टाइलर जो है उन्होंने, डॉक्टर एम.एल. टाइलर ने इसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। उन्होंने इसमें कहा है होम्योपैथिक गोल्ड इसको हम कहते हैं। इसको हम होम्योपैथिक गोल्ड क्यों कहते हैं? होम्योपैथिक गोल्ड हम इसलिए कहते हैं बिकॉज अगर इस गोल्ड को, ऑरम मेटालिकम इज बेसिकली गोल्ड को अगर हम देते हैं एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग को, तो उसमें बिल्कुल हाई लेवल के स्टेट डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि सुसाइडल टेंडेंसीज, बहुत ज़्यादा होपलेसनेस, एक निराशा, एक डर, इस तरह की चीज़ें डेवलप कर देती है। लेकिन अगर इसी ऑरम मेटालिकम को, इसी गोल्ड को हम इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल डोजेज में देते हैं, जैसे कि हम होम्योपैथी में देते हैं, इस गोल्ड को जब हम इस तरीके से देते हैं तो ये पेशेंट की विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है फर्स्ट। दूसरा, इसका साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस इतना अच्छा है कि जो एक इंसान बिल्कुल होपलेस हो गया है, जिसने अपने नियर एंड डियर वंस को से दूरी बना ली है, उनको ऐसा लगता है कि वो अब उतना प्यार नहीं है उन लोगों के बीच में, ये विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते करते वो सारे नेचुरल एक इमोशंस जो होते हैं ना एक इंडिविजुअल के, लव फॉर हिज लाइफ, लव फॉर द डियर वंस, इस तरह के सारे नेचुरल इमोशंस को भी रिवाइव करती है, वापस जगा देती है। तो इस तरह की टेंडेंसी प्रोड्यूस करने वाला गोल्ड जब होम्योपैथिक गोल्ड बनता है, जब इसको होम्योपैथिक फॉर्म में दिया जाता है, तो ये एक डिप्रेशन, एक होपलेसनेस को बिल्कुल ख़त्म कर देता है और पेशेंट के नेचुरल इमोशंस को रिवाइव कर देता है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि ये कितनी माइन्यूट लेवल पर जाकर काम करती है और किस तरह से ये बेसिकली आपके मेंटल अफेक्शंस को जो है क्लियर करती है। ऑरम मेटालिकम क्रॉनिक, बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज़ेस के लिए बहुत अच्छी है और इस तरह के एलिमेंट्स के लिए बहुत अच्छी है जो आप पैथोलॉजिकली आप सोचेंगे कि इसके लिए कोई होम्योपैथिक ड्रग दी भी जा सकती है, लेकिन ये बहुत अच्छे जो है डिजीज़ेस को क्योर करने की क्षमता रखती है अपने अंदर। तो इस इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद हम बात करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। तो ऑरम मेटालिकम इज़ अ मेडिसिन जिसका ऑर्गेनिज्म में इम्पैक्ट होता है डायरेक्ट ब्लड वेसल्स पर, बोन्स पर, ग्लैंड्स पर, इस पर इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। तो जब डायरेक्ट इन्फ्लुएंस इसका होगा तो उन पर्टिकुलर जगहों पर ये कुछ ना कुछ अपना अफेक्शन क्रिएट करेगी। दैट मीन्स अगर होम्योपैथी के लिए देंगे तो ये उन जगहों को ठीक करेगी, उन जगहों पर होने वाले डिजीज़ को ठीक करेगी। तो ये ब्लड वेसल्स पर, हार्ट पर, बेसिकली जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उस पर, और ग्लैंड्स पर, साथ ही साथ बोन्स पर बहुत ही अच्छा काम करती है। इंट्रोडक्शन में और मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि जब भी हम ऑरम मेटालिकम की बात करते हैं तो एक चीज़ हमेशा याद रखने की इसका माइज़म सिफिलिस माइज़म है। सिफिलिटिक माइज़म, अगर आपने मेरी माइज़मेटिक थ्योरी पर वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि इलैबोरेट करके बता पाऊँ कि सिफिलिटिक माइज़म कैसा होता है। अगर आप फिर से जाकर देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सिफिलिस माइज़म जो है उसमें देयर इज ऑल डिस्ट्रक्शन,
अल्सरेशन, इस चीज़ के लिए सिफिलिस माइजम जाना जाता है। तो सिफिलिस माइजम में आपको ऑरम मेटालिका में सिफिलिस माइजम तो आपको हर जगह डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉयड, अल्सरेशन, डिवास्टेशन, फिजिकल लेवल पर भी, मेंटल लेवल पर भी, दोनों जगह आपको देखने मिलेगा। जिन भी पेशेंट्स को सिफिलिस इन्फेक्शन हुआ हो या पास्ट आपको हिस्ट्री मिले कि बहुत ज़्यादा मरकरी देकर मरकरी की पॉइजनिंग हुई है, तो इस तरह के पेशेंट्स में ऑरम मेटालिकम बहुत अच्छा काम करती है, उनकी क्रॉनिक एलिमेंट्स को ठीक कर सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें जो विक्टिम्स है सिफिलिस के, उनमें मेंटल स्टेट हो जाती है ग्रेट डिप्रेशन की, या फिर जो भी ऐसे पेशेंट है जिनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, मैं कहूँगी सिफिलिटिक डिप्रेशन, इसका मैं जो इलैबोरेट करके आपको बाद में बताऊंगी कि सिफिलिटिक डिप्रेशन कैसा होता है। लेकिन डिप्रेशन अगर हम वर्ड समझ रहे हैं, डिप्रेशन होपलेसनेस, अपनी लाइफ के प्रति होपलेसनेस, निराशावादी हो जाना, सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप होना, इस तरह से अगर डिप्रेसिव हो गया है कोई, चाहे उसे सिफिलिस इन्फेक्शन हो या फिर पास्ट में रह चुका हो या वो सिफिलिटिक माइजम आपको ऑल थ्रू लग रहा हो, तो ऐसे पेशेंट्स में ऑरम मेटालिकम बहुत ही अच्छा काम करती है। ऑरम मेटालिकम एक्सोस्टोसिस, कुछ एक वर्ड्स हैं आपको ये समझने भी ज़रूरी हैं। एक्सोस्टोसिस जो कि होते हैं बोनी आउटग्रोथ्स, जैसे मैंने अपनी ऑस्टियोआर्थराइटिस की वीडियो में भी आपसे शेयर किया था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में जब बोन खिस जाती है तो छोटे छोटे नुकीले बोनी आउटग्रोथ्स डेवलप होने लगते हैं, उन्हें हम बोन स्पर कहते हैं या फिर एक्सोस्टोसिस कहते हैं। तो वो जो बोन आउटग्रोथ्स हैं उनको डिसॉल्व करने के लिए गोल्ड से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, तो एक्सोस्टोसिस में ये बहुत अच्छा काम करती है। कैरीज, कैरीज इज बेसिकली व्हाट, डिस्ट्रक्शन, ऊपर से डिस्ट्रक्शन दिख रहा है आपको, दांत में कैरीज है तो ऊपर से दांत आपका खाली हो गया है, हट गया है, हम कहते हैं कीड़ा लग गया, तो ऊपर से क्या हुआ, पूरा बोन तक डिसॉल्व हो गया। कैरीज में यही होता है, कैरीज ऑफ बोन्स, यहाँ पर आपको कैरीज ऑफ बोन्स मिलेगा, कैरीज ऑफ टूथ कम, बोन्स का कैरीज, जैसे कि आपकी नेजल बोन जो है, ये कैरीज में होता है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन होकर इवन ये जो स्ट्रॉन्ग बोन है ना वो भी एब्जॉर्ब होने लगती है और उसके बाद सपिरेशन, पस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो नेजल बोन, ये बोन का कैरीज, क्रेनियल बोन, हेड की बोन्स का कैरीज, या फिर पैलेट का जो हमारा ऊपर जैसे हम तलवा कहते हैं शायद, ऊपर का जो हार्ड पैलेट है, पैलेटाइन बोन्स तक का कैरीज, वो कैरी डेवलप हो जाने में, क्योंकि डिस्ट्रक्शन है, अल्सरेशन है, फीटल डिस्चार्जेस है, सिफिलिटिक माइजम, तो आपको इस तरह से ही याद रहेगा। इसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। बोन पेन्स जो कि एग्रेवेट हो रहे हैं रात को, बोन पेन्स हड्डियों में दर्द होना या रूमेटिक अफेक्शंस होना, ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गाउटी आर्थराइटिस, कोई भी आर्थराइटिस, रूमेटिज्म, जहां पर बोन पेन जो है रात को वर्स हो रहे हैं, इट्स सिफिलिटिक माइजम। और कौन से ड्रग्स हैं, आप केलियायोड के बारे में सोच सकते हैं, आप फाइटोलाका डिकैंड्रा और किलकेरिया फ्लोर के बारे में भी सोच सकते हैं। इसके बारे में मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के वीडियो में और भी इलैबोरेट करके मेंशन कर चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो को भी जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। एक्सोस्टोसिस, कैरीज और नाइटली बोन पेन्स के अलावा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और उसके साथ साथ जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, एक सिफिलिटिक डिप्रेशन वाला पेशेंट, एक डिप्रेशन वाला पेशेंट जिसको डिस्पेयर है और बहुत ज़्यादा निराशा है, सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, इस तरह का पेशेंट में हाई ब्लड प्रेशर रहना, हाई ब्लड प्रेशर रह रहा है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो रहा है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस बेसिकली ड्यू टू मेनी रीजंस हमारी जो आर्टरीज हैं उनकी वॉल जो है थिक हो जाती हैं और जो लूमेन है बीच में से जो गैप होता है ब्लड फ्लो के लिए वो नैरो हो जाता है, वो कम हो जाता है, तो ब्लड जो है वो अच्छे से सर्कुलेट नहीं कर पाता और ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहने लगता है। तो इतने नैरो वॉल में से उसको निकलने के लिए थोड़ा सा जैसे सर्कुलेशन में दिक्कत होती है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और हाई ब्लड प्रेशर के केसेस में भी ऑरम मेटालिकम बहुत अच्छा काम करती है। अब मैं आपको बताऊंगी डॉक्टर बर्नेट ने इसको गोल्ड एज अ रेमेडी ऑफ डिसीज की तरह से जो है प्रेजेंट किया, उन्होंने किस तरह से इसको समझाया। तो बर्नेट कहते हैं कि गोल्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है हार्ट अफेक्शंस के लिए। गोल्ड में एक तो होता है फियर ऑफ हार्ट डिजीज, लेकिन गोल्ड में फियर ऑफ हार्ट डिजीज के साथ साथ एक्चुअल अगर हार्ट डिजीजेस हैं, लिवर अफेक्शंस हैं जहाँ हार्ट इन्वॉल्व है, लिवर इन्वॉल्व है, या फिर आपको बहुत लंबे समय से पहले ओल्ड रूमेटिज्म रह चुका है और उसके बाद आपको अब हार्ट डिजीज हो गया है। हार्ट डिजीजेस जो ग्रेवेस्ट काइंड होंगे ना, वर्स्ट काइंड ऑफ हार्ट डिजीज में भी और मेटालिकम अगर आपने बहुत अच्छे से सिलेक्ट किया है तो उस हार्ट डिजीज को भी क्योर करने की कैपेबिलिटी रखती है। होम्योपैथिक गोल्ड में इतनी पावर है।
नाउ ऑरम मेटालिकम की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं हार्ट डिजीजेस की। तो इसको बर्नर्ड जो है यही बताते हैं कि ग्रेवेस्ट काइंड ऑफ हार्ट डिजीजेस में भी गोल्ड बहुत अच्छा काम करती है। ये एक बहुत अच्छी हार्ट रेमेडी है नेक्स्ट टू आर्निका। आर्निका को हम कहते हैं अ ग्रैंड कार्डियक। जैसे कि लास्ट मैंने ड्रग पिक्चर आर्निका की ही अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, इसको एंजाइना पेक्टोरिस के लिए दिया जाता है। तो ग्रैंड कार्डियक मेडिसिन होने के बाद जो नेक्स्ट है वो ऑरम मेटालिकम है हार्ट के पेशेंट के लिए। हार्ट के पेशेंट में जनरली हम क्रेटिगस, डिजिटालिस इस तरह की मेडिसिन सोचते हैं, लेकिन हार्ट में ऑरम मेटालिकम एंड आर्निका से बेहतर कोई भी काम नहीं कर सकती। अगर आपको लगता है इटियोलॉजी कॉजेशन मैच करता है, अगर आपको लगता है ड्रग पिक्चर मैच कर रही है, तो आप एक मिनट भी ना सोचें और ये मेडिसिन डेफिनेटली दे सकते हैं, बहुत अच्छी रिजल्ट आएगी ना। ऑरम मेटालिकम जैसे कि मैंने कहा कि आर्निका का जो है ग्रैंड कार्डियक किसे हम कहते हैं, तो आर्निका में पेशेंट को क्या लगता है कि वो रात को अचानक से उठता है, अपने हार्ट रीजन पे ऐसे हाथ लगाकर एकदम से पकड़ लेता है और बोलता है कि उसकी डेथ हो जाएगी। इंस्टेंट डेथ का जो डर है ना वो आर्निका को लगता है। और अगर हम बात करें ऑरम मेटालिकम की, ऑरम मेटालिकम का जो हार्ट पेशेंट है उसको वो रात को घबरा कर उठ जाएगा, उसको ऐसा लगेगा कि उसका हार्ट 1-2 सेकंड के लिए स्टॉप हो गया है, बीट नहीं कर रहा, धड़क नहीं रहा। उसको ऐसा लगेगा वो अपने हार्ट को ऐसे हाथ रख लेगा, चेस्ट पे पकड़ लेगा कस के। पल्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाती है ऐसे पेशेंट को, पैल्पिटेशन, खुद की दिल की धड़कनें सुनाई देने लगती हैं, सेंसेशन जैसे कि हार्ट फेल हो जाएगा, हार्ट स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद एक अचानक से एक हार्ट थम लगता है, एक जोर से झटका। पेशेंट बोलेगा कि 1-2 सेकंड के लिए मुझे रात को लगता है कि मेरा हार्ट जो है वो धड़कना बंद हो गया, और उसके बाद एक जोर से एक हार्ट थम फील होता है कि नाउ इट हैज स्टार्ट बीटिंग। तो इस तरह का अगर प्रेजेंटेशन है, एंजाइना पेक्टोरिस का केस है, सीवियर पेन हो रहा है चेस्ट में, स्पेशली वर्स एट नाइट बिकॉज सिफिलिस माइजम, बोन पेन्स हो या जनरल हो, वर्स एट नाइट होता है। सिफिलिस माइजम में हमेशा याद रखना है कि वर्स जो है सारी कंडीशंस रात के समय हो जाती हैं। और क्या कहते हैं, इसके साथ हम बात करेंगे, अगर मैंने जैसे आपसे कहा कि रोमैटिज्म में, ओल्ड रोमैटिज्म, इसमें जो जॉइंट पेन्स है ना, इधर उधर इधर उधर इधर उधर होते रहते, कभी एक जॉइंट, कभी दूसरा जॉइंट, कभी दूसरा जॉइंट, तो जॉइंट पेन्स माइग्रेट करते रहते हैं, इधर उधर माइग्रेट करके लास्टली अगर जो अफेक्शन है आपके हार्ट पर आकर लोकेट हो जाता है, दैट इज ऑरम मेटालिकम। ओल्ड रोमैटिज्म के बाद अब आपको हार्ट अफेक्शन रहने लगा है, हार्ट का कोई डिसीज हो गया है, तो दैट इज ऑरम मेटालिकम। रोमैटिज्म में आपका जॉइंट जो है सूजा हुआ है, आपका जॉइंट बहुत ज़्यादा हॉट है, हीटन अप हो रखा है, बोन्स जो है उनमें इन्फ्लामेशन है, ऊपर का जो परत है ना बोन का, उसमें अगर जो अल्सरेशन कैरीज, मैंने आपसे कहा कैरीज ऑफ बोन्स हैं, तो बहुत ही अच्छा काम करेंगी। बोन पेन्स जो है वर्स हो रहे हैं रात को, तो बहुत अच्छा काम करेगी। ऑरम मेटालिकम की जो बाकी पर्टिकुलर्स हैं एंड मेंटल जनरल्स जो भी हैं वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। आई होप आपको ये जो इतना इंट्रोडक्शन पार्ट है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखनी है क्योंकि उसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑरम मेटालिकम की सिफिलिटिक डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे और उसकी साइकोलॉजी कैसी होती है, सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइडल ऑरम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, कनेक्टेड विद होम्योपैथी।